आप अशोक वानखेड़े का कुछ चर्चा कर रहे थे भाऊ। एक तरफ तो उनके सपने हैं, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी की पहुंच हर गांव तक होनी चाहिए, और दूसरी तरफ ये संसद से गायब, महत्वपूर्ण चर्चा से ही गायब। और जब चुनाव में प्रचार की बारी आती है तो वहां मछली पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखो, बात ये है ना कि इनकी एक अलग दुनिया है, हमारी और उनकी दुनिया अलग है। हम क्या करते हैं कि हमारी जिंदगी जो है, हमारे आसपास जो होता है उससे रिलेटेड रहते हैं, वो उससे रिलेटेड नहीं है। उनकी अलग दुनिया है। वो अपनी, जैसे वो भंग पीने वाले होते हैं या कुछ नशा करने वाले होते हैं, उनकी दुनिया अलग होती है। मुझे मैंने शायद इसके पहले कहीं बोल दिया था, एक चुटकुला, कि दो बेवड़े कहीं एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़े हुए बैठे, रात देर निकल चुकी है और वापस घर जाने की याद भी उनको नहीं है। तो एक दूसरे को बोलता है कि यार मैंने सोच लिया है कि पूरी धरती पृथ्वी ही खरीदने का सोच रहा हूं। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, हो नहीं सकता। तो पहला बोलता है क्यों? मैं बेचना नहीं चाहता। तो ये जो आपने नाम लिए हैं सब, कांग्रेस के पुरस्कृत या कांग्रेस के चमचे पत्रकार है, और राहुल गांधी, उनकी एक अलग दुनिया है। वो अपनी दुनिया में रहते। अब वो आपका अशोक वानखेड़े, उसको तो कांग्रेस में हर जगह स्लीपर सेल दिखाई देते। सत्य हिंदी का है, उसे हर जगह आशुतोष को नेहरू दिखाई देते हैं। तो ये कोई तालमेल के है ही नहीं मोदी और शाह के सामने। और मोदी और शाह 24 घंटे ने सपनों में भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये इनसे टकराएंगे तो क्या टकराएंगे। और एक बात है कि शायद माँ ने या बहन बहन ने या बाकी सारे हैं, उन्होंने राहुल को रोक लिया होगा कि भाई या इतना भी मत करो कि जाके न परना ना की इज्जत ही निकाल कर आ जाओ। तो वंदे मातरम के बारे में अगर मोदी, शाह, बीजेपी या आरएसएस के लोग बोलने वाले हैं तो पूरे के पूरे पुरखों की इज्जत निकाली जाएगी। ये तो कम से कम सोनिया गांधी तो जानती है, प्रियंका वाड्रा जानती होगी। इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी होगी उसको कि भाई कुछ भी कर, लेकिन ये चर्चा में तू जाना नहीं, वरना वो हाजिर होते। क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है, ये पुराने पुराने सब इंसिडेंट, घटनाएं निकाल कर आपने वंदे मातरम और जय हिंद को और देश की इज्जत को कैसा तार तार किया है, इस पर मोदी बोलेंगे, बीजेपी वाले बोलेंगे। ये बिल्कुल जानते थे कांग्रेस वाले, और इसलिए राहुल गांधी को रोका गया। राहुल गांधी को रोका गया तो मैं मानता हूं कि वो आना चाहेंगे, लेकिन उनको पार्टी की तरफ से और परिवार की तरफ से रोका गया होगा कि भाई मत जाओ। ऐसी भी इतनी भी गलती मत करो कि पार्टी के पुराने वर्कर है वो तुमको ही पीटे और हमको भी पीटे। क्योंकि इसको उतनी तो अकल है नहीं। अभी अभी मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया। राहुल, उन्होंने उद्धव ठाकरे वगैरह अपोजिशन के लीडर है, तो महाराष्ट्र में चुनाव होकर 1 साल निकल गया, और 1 साल के बाद भी महाराष्ट्र विधानसभा में किसी को भी नेता विपक्ष की घोषणा नहीं हुई है। और इसका कारण सीधा साधा है कि कम से कम एक पार्टी में 29 एमएलए चाहिए तो ही उसको लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित किया जा सकता है। उतना तो नहीं है। तो इसलिए उबाठा सेना के भास्कर जाधव और कांग्रेस के जो गुट नेता है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बोला कि ये विपक्ष के 300 233 एमएलए होकर भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतना तगड़ा मेजॉरिटी होने के बावजूद लीडर ऑफ अपोजिशन से डरते हैं। तो मैंने बोला, मैंने उस पर वीडियो किया है कि ये देवेंद्र फडणवीस का और बीजेपी का सम्मान कर रहे हैं या उनको सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास संख्या नहीं है
इसलिए लीडर ऑफ अपोजिशन डिक्लेयर किया नहीं जाता, इसको आप डरपोक बोल रहे हो। तो नेहरू ये देश का पहला प्रधानमंत्री डरपोक था। 1952, 52, 57 या 62 से लेकर 67 तक पहले 4 जनरल चुनाव होने के बाद लोकसभा में कोई अपोजिशन लीडर नहीं था। क्यों नहीं था? संख्या के कारण नहीं था। और संख्या के कारण अगर अपोजिशन लीडर डिक्लेयर नहीं किया जाता तो उसका मतलब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री डरपोक है। तो आप देवेंद्र फडणवीस का अपमान नहीं कर रहे हो, तुम नेहरू को डरपोक बोल रहे हो, तुम इंदिरा जी को डरपोक बोल रहे हो। तो मान कहाँ होता है, सम्मान कहाँ होता है, इसका भी जिनको पता नहीं है, उनके मेरुमणि है राहुल गांधी। अगर वो ऐसे विषय में पार्लियामेंट में, लोकसभा में हाजिरी लगाते हैं तो क्या होगा और क्या बोलेंगे, इसकी कल्पना करो तो उनकी गैर हाजिरी का कारण आपको समझेगा। भाव अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, पुतिन साहब जब भारत के संक्षिप्त दौरे पर आए थे तो कांग्रेस ने इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि एलओपी को राष्ट्रपति भवन के राजकीय भोज में आमंत्रित नहीं किया गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों को नहीं बुलाया गया। चलो, मल्लिकार्जुन खड़गे तो फिर भी राज्यसभा में बैठे हुए दिख जाते हैं, हस्तक्षेप भी करते हैं, बोलने की कोशिश भी करते हैं। राहुल गांधी के बारे में तो आप नहीं कह सकते ये सब बातें कि वो अपने काम को, संसदीय दायित्व को गंभीरता से लेते हैं। नहीं, वो तो उन्होंने ओपनली बोला ना, वो वेबछरी का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, उसके बाद जब पत्रकारों ने पूछा आप कोर्ट में जाने वाले हैं क्या, तो उन्होंने बोला लोकतंत्र बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और अगर लोकतंत्र संविधान से आया है तो संविधान बचाना भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इनफैक्ट राहुल गांधी का कहना है कि मेरी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, मैं गैर जिम्मेदार हूं। अगर कोई गैर जिम्मेदार फॉरेन डिग्निटरी के सामने आता है तो कोई बचकानी हरकत करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए उनको बुलाया नहीं था। कोई भरोसा नहीं। और आपको याद होगा पार्लियामेंट में वो दौड़ते दौड़ते गए और जबरदस्ती मोदी जी के गले पड़े थे, प्रधानमंत्री के। उस वक्त की जो सभापति महोदया थी, उन्होंने उनका कान पकड़ा था। उसके बाद कल परसों की बात है, बिहार के चुनाव में प्रचार को गए, चुनाव का प्रचार रहा अलग, ये पहुंचे मछली पकड़ने तालाब में और अचानक से नौका से उन्होंने तालाब में डुबकी लगाई, उनकी सिक्योरिटी की भागदड़ भगदड़ हो गई। तो ये इंसान भरोसे का नहीं है। ये पार्टी के कहीं जाते शिविर के लिए और शिविर छोड़कर कुछ शेर की सफारी देखने चले जाते हैं। तो ऐसे इंसान को नहीं, देखो प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल में हर चीज तय होती है। आप यहां से आएंगे, यहां रुकेंगे, यहां मुड़ेंगे, उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? किसको इनवाइट करना, किसको ना करना, इतने पर बात नहीं होती। आपको एक एक कदम गिनकर रखना पड़ता है कि यहां आओ, यहां से टर्न हो जाओ, यहां रुको, यहां नमस्कार करो, यहां हस्तांदोलन करो, इतना होता है। इस इंसान का वो भरोसा दे नहीं सकता ना कोई कि भाई समय पर ये बताया हुआ कुछ करेगा। अगर नहीं करेगा तो प्रोटोकॉल का सत्यानाश हो जाता है। तो अच्छी बात है, इनको दूर रखो वहां से। हमारे घर में अगर शरारती बच्चे होते और कोई इंपॉर्टेंट मेहमान आ जाते तो बच्चों को दूर रखते। तो दूर रखने का कारण क्या होता है? क्या हमारे बच्चे छुपाए जाते या नहीं? हाँ, जो कुछ प्रोटोकॉल है, सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर आँच ना आए। तो राहुल गांधी ऐसा शरारती बच्चा है, पैम्पर्ड किया हुआ है, उसको कुछ भी बातें नहीं समझ में आती। भले वो 57 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी बचकानी हरकतें चालू है। तो इसलिए इनको नहीं बुलाना जरूरी था। और अगर वो अपमान मानते हैं तो मैं सीधे सीधे आरोप करता हूं कि आपका अपमान करने के लिए ही मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपका अपमान हो
ये इस देश के बहुत सारे वोटर की इच्छा है, और अगर उसकी पूर्ति मोदी, शाह या और कोई कर रहा है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि संविधान और प्रोटोकॉल से भी ऊपर अगर कोई है तो जनता है, और जनता की इच्छा है। इन्होंने देश का लगातार अपमान किया है, इनका अपमान होना चाहिए। अब मैं उठकर तो नहीं जा सकता, उनके घर में सिक्योरिटी है, मैं नहीं इंसल्ट कर सकता। अगर मोदी, शाह या जो बाकी का प्रशासन है उसके हाथ में है तो उनको जनता की इच्छा पूरी करनी चाहिए, इनको अपमानित करना ही चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी भाव आपने कर दी है, और निश्चित रूप से लगता तो यही है, लगता तो यही है जिस तरीके से राज्य दर राज्य अब कांग्रेस को दफन करती जा रही है प्रदेशों की जनता और देश की जनता भी। ये तो बहुत उछल रहे थे जब 99 सीटें आ गई थी, विक्ट्री का साइन बना करके चारों खड़े भी हो गए थे, फोटो भी खिंचवाए थे इन्होंने, और कहा था कि 240 सीटें जीतने वाले मोदी को तो नैतिक अधिकार ही नहीं है सरकार बनाने का, और खुद की जीत बता रहे थे 99 सीट पर। लेकिन पब्लिक है, वो देखती भी है, समझती भी है, और जमीन पर पटकना भी जानती है। उसके बाद देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, 4 राज्य मोदी जी को दे दिए, उनकी झोली में डाल दिए, और और झारखंड में ढीला कर दिया है। 2 दूसरे राज्य, वहां हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया, और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया।